नमस्कार। हम विशेषण के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम विभिन्न प्रकार के विशेषणों के संबंध में अध्ययन प्राप्त कर चुके हैं। विशेषण प्रयोग के कुछ अन्य उदाहरण जो शेष बच गए हैं उसके बारे में अब अध्ययन करते हैं। जब हमें इन विशेषणों का प्रयोग किस लिंग और वचन में होता है हमें जानकारी नहीं रहेगी तो हम शुद्ध वाक्य की रचना नहीं कर पाएंगे और व्यवहार में भी शुद्ध वाक्य का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यह जरूरी है कि इन विशेषणों का प्रयोग किस लिंग और वचन में किया जाता है वह जाना जाए। तो चलिए हम इन वाक्यों पे विचार करते हैं। ये वाक्य है मेरे एक गाय है और दूसरा वाक्य है उसके 4 कुत्ते हैं। यहां पर देखिए कि ये 1 और ये 4 गणनावाचक विशेषण, गिनती की संख्याओं को गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 10 20 25 50 वगैरह, ये जो गिनती की संख्या है उसे गणनावाचक विशेषण कहते हैं। ये गणनावाचक विशेषण यहाँ पर 1 है तो इसके साथ आने वाला विशेष्य भी एक वचन में ही है। जैसे देखिए इस है पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात ये क्रिया एक वचन में है। ये क्रिया जिस विशेष से संबंधित है वह भी एक वचन में है, अर्थात यह गाय जो है एक वचन में। अन्य वाक्य देखिए कि ये 4 क्या है? बहुवचन है। क्योंकि ये 4 बहुवचन में है इसीलिए ये कुत्ते भी बहुवचन में है। इसीलिए यहां पर है पे अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, उसके 4 कुत्ते हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गणनावाचक विशेषण जिस वचन का होता है उसी वचन का विशेष्य होता है, किंतु लिंग का प्रभाव गणनावाचक विशेषण पे नहीं पड़ता है। जैसे यहां पर गणनावाचक विशेषण है तो गाय है तब भी 1 और बैल रहेगा तब भी 1। 4 जो है यह कुत्ता पुल्लिंग है तब भी 4 और इस स्त्रीलिंग अर्थात कुतियां होती तब भी 4। अर्थात ये 4 1 2 3 4 10 20 ये गणनावाचक विशेषण पर जो है उस विशेषण के वचन के अनुसार विशेष्य तो होता है, किंतु उस विशेषण पर विशेष्य के लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां पर मैं एक बात और बतला देना चाहूंगा कि यहां पर है मेरे एक गाय है। यहां पर मेरे, क्योंकि गाय स्त्रीलिंग है तो आप कहेंगे कि यहां पर मेरी होनी चाहिए थी, किंतु नहीं। इस मेरे के बाद पास छिपा हुआ है। मैं में के विभक्ति का प्रयोग किया गया है और उसके बाद पास छिपा हुआ है, अर्थात यहां पर रखने या होने का बोध होता है, अर्थात मेरे पास एक गाय है। उसी तरह से उसके 4 कुत्ते हैं, अर्थात उसके पास 4 कुत्ते हैं। इस के बाद जो है सो पास छिपा हुआ है, अर्थात कुत्ते रखने का बोध होता है। तो जहां कहीं भी कुछ रखने या होने का बोध होता है वहां पर के विभक्ति का प्रयोग एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग सभी रूपों में किया जाता है। अन्य वाक्य देखिए, तीसरी घंटी बजी, चौथा फल गिरा। इन वाक्यों में देखिए कि ये तीसरी और ये चौथा क्रमवाचक विशेषण है। क्रम का मतलब है सिलसिला, अर्थात वह विशेषण जो विशेष्य की सिलसिला का बोध कराता है, क्रम का बोध कराता है, तो वह क्रमवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे तीसरी है तो पहली दूसरी तीसरी स्थान पे, चौथा है तो चौथे स्थान पे, अर्थात एक क्रम का बोध होता है। जो क्रमवाचक विशेषण है उसका विशेष्य है स्त्रीलिंग। घंटी स्त्रीलिंग है तो ये विशेषण ही जो है स्त्रीलिंग, ई का नाम स्त्रीलिंग रूप में आई है। और यहां पर चौथा फल पुल्लिंग है, इसीलिए ये चौथा क्रमवाचक विशेषण जो है वह पुल्लिंग रूप में आया है, अर्थात इस विशेष्य के लिंग के अनुसार है। किंतु इस दोनों में क्रिया जो है एक वचन में है, बजी और गिरा दोनों एक वचन में है। तात्पर्य यह हुआ कि क्रमवाचक विशेषण पर उसके विशेष्य के लिंग का प्रभाव तो पड़ता है, किंतु वह विशेष्य एक वचन में ही होता है। अन्य वाक्य देखिए, आज तिगुने लड़के हैं उससे मेरे दोगुना धन है। यहां पर देखिए कि तिगुने
और ये बहुगुणा दोनों क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं जिस विशेषण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई हो या एक से अधिक बार आना हुआ हो। यहाँ पर तिगुना का मतलब है कि किसी भी संख्या को 3 बार आना हुआ है। दोगुना का मतलब है किसी भी संख्या को 2 बार आना हुआ है। तो यहाँ पर किसी संख्या की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए तिगुनी, दुगुनी, पचगुनी, 10 गुनी, ये सब आवृत्तिवाचक विशेषण है। तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण जो है, इसके बाद लड़के हैं, लड़के बहुवचन पुल्लिंग है, इसीलिए तिगुने भी जो है सो बहुवचन पुल्लिंग रूप में दिया गया है। और क्रिया जो है पर अनुस्वार है, अर्थात क्रिया बहुवचन में है। स्पष्ट है कि इस विशेष के लिंग और वचन के अनुसार ये आवृत्तिवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। और ये दोगुना जो है, यह धन, धन क्या है? परिमाणवाचक विशेष है। कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि परिमाणवाचक और भाववाचक विशेष जो है उसका प्रयोग एक वचन में ही होता है। तो जब ये धन परिमाणवाचक शब्द है तो इसका प्रयोग एक वचन में ही होगा, इसीलिए यहां पर दोगुना एक वचन आवृत्तिवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अतः स्पष्ट है कि आवृत्तिवाचक विशेषण का प्रयोग विशेष के लिंग और वचन से प्रभावित होते हैं, किंतु यदि आवृत्तिवाचक विशेषण के बाद परिमाणवाचक या भाववाचक विशेष का प्रयोग किया गया हो तो आवृत्तिवाचक विशेषण भी एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।